अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा आज का मौजू है हकूकुल इबाद का बोझ। इशफाक अहमद कहते हैं कि मेरे घर के फ़ोन पर फ़ोन करने वालों का जली हिंसों में नंबर आ जाता है और नाम भी, क्योंकि इसमें नंबर नाम के साथ रिकॉर्ड करने की सहूलत मौजूद है। मुझे पता चल जाता है कि किसका फ़ोन है और अब मुझे आसानी हो गई है कि मैं नंबर देख कर ये फैसला कर सकता हूँ कि मैं इससे बात करूँ या ना करूँ। एक दिन मुझे मेरी पोती माया का फ़ोन आया तो मैंने उससे कहा, हेलो माया, क्या हाल है, क्या कर रही हो? इसने कहा, दादा आप बड़े स्मार्ट हो गए हैं। मैंने कहा, मुझे पता चल जाता है कि माया फ़ोन कर रही है या इसका अब्बू कर रहा है, इसलिए मैं पहचान जाता हूँ, मेरे पास एक आला दर्जे का सिस्टम है। उसने कहा, दादा ये आला दर्जे का आईडी कॉलर नहीं है जिसकी आप बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा, इसने मुझे बड़ी आसानियाँ अता कर दी हैं, मैं आसाइश में हो गया हूँ। इसने कहा, ठीक है, अब मैं आपके सामने बोलती तो नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला फ़ोन करें तो फिर आप क्या करेंगे? यानी अगर इसके ऊपर गॉड ऑलमाइटी कॉलिंग आ जाए तो फिर क्या करेंगे? इस तरह आपका कॉलर आईडी अच्छा नहीं है। बेहतर तो ये है कि आदमी कान से फ़ोन लगा ले और पता चल जाए कि कौन है। मैंने कहा, अगर अल्लाह मियाँ का फ़ोन भी आए तो पता नहीं कि मैं क्या करूँ, लेकिन अगर आया और मैं काम में मसरूफ़ हुआ तो मुझ में एक ख़राबी है, जैसे हमारे सारे साथियों में, कि हम इबादत के साथ बहुत मशगूल होते हैं और इबादत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और दरअसल मैं बच्ची की बात सुनकर डर गया। मैंने अपने तौर पर सोचा और इसको नहीं बताया। आपको खुफिया तौर पर बताता हूँ कि मेरे दिल में ये बात आई कि अगर अल्लाह मियाँ का फ़ोन आए तो मैं कहूँगा, अल्लाह मियाँ मेरी अभी 4 सुनते रहती हैं, वो पढ़ लूँ तो फिर आपसे बात करूँ। हालांकि वो सुनते भी अल्लाह ही की अता करदा हैं। मैं ये समझता हूँ कि इबादत अहम है अल्लाह की ज़ात से भी, जिसने मुझे इबादत का हुक्म दिया है और जिसने अपने आप को बराए इबादत ठहराया है। ये गलत किस्म का ख्याल मेरे जहन में आया, क्योंकि मेरी तरबियत और तरह की हुई है कि ये काम पहले करना है और ये काम बाद में करना है। तो माया ने मुझे कहा कि ये बात आप याद रखिए कि उसका फ़ोन आ जाना है और आपसे कोताही हो जानी है, मतलब कि अल्लाह का फ़ोन आ जाना है, इसलिए आप अलर्ट हो जाएं। और बेहतर यह है कि CLI या कॉलर आईडी उतरवा दें, ऐसे ही रहने दें जैसे पहले था। ये वाकई मेरे लिए इससे मुश्किल पड़ गई। बात दरअसल ये थी कि मैं अब इन कॉलर आईडी को देखकर ही चूज़ करता था कि फ़लाँ बंदे से मुझे बात करनी है या नहीं, मेरे पास इतना टाइम है या नहीं। एक दिन इशा के वक्त मैं नमाज में मसरूफ़ था कि मेरे पड़ोसी के चौकीदार ने आकर कहा कि हाजी साहब फैमिली तो गई हुई है मरी, सिर्फ छोटे साहब शाहिद मियाँ जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं वो घर पर हैं। चौकीदार कहने लगा कि पता नहीं अचानक से शाहिद को क्या हुआ है, वो तो पहले तशन्नुज में मुब्तला हुए और फिर तड़पे और फिर अचानक बेहोश हो गए, इन्हें हस्पताल ले जाना है, मैं अकेला हूँ, आप मेरी मदद करें। मैंने कहा, देखो मियाँ, मैं अपनी नमाज ख़त्म कर लूँ फिर देखूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं नमाज पढ़ चुका तो मैंने अपने स्लीपर पहने, पंखा बंद किया, फिर आराम से बाहर गया कि इसे पूछूं कि शाहिद को कैसे ले जाना है। बाहर निकला तो पता चला कि चौकीदार ने बताया है कि हम इसे ले गए, ये जो गधा गाड़ी पर छल्लियाँ रख कर बेचता है, इसने गधा गाड़ी में रख कर हस्पताल ले गए हैं। हस्पताल वालों ने टीका वीका दिया और उन्होंने कहा है कि इसे यहीं छोड़ जाओ, कल सुबह हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन खैरियत है आपने इसे वक्त पर पहुंचा दिया, वरना मुश्किल पड़ जाती। मैंने चौकीदार से कहा, चलो ये अच्छा हुआ। माया ने पूछा, पता नहीं से कश्फ होता है कि आपको अल्लाह मियाँ का फ़ोन आया है CLI पर? मैंने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं आया। कहने लगे, दादा आया था लेकिन आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ज़िंदगी में और भी बहुत काम होते हैं, लेकिन इंसानों से मुतल्लिक जो काम होता है इसका बोझ बहुत ज़्यादा होता है और वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उठाया नहीं जाता। फिर ऐसे ही मेरी पोती के कहने के मुताबिक एक कॉल ही कह लीजिए इसे और आ गई, वो काफ़ी मुश्किल थी और मैं ये समझता रहा कि मैं हक बजानिब हूँ। हुआ यह कि जिस घर में मैं रहता हूँ उससे 2-3 घर छोड़कर एक बहुत बड़ी कोठी थी और इसमें बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं। पिछले दिनों जब इलेक्शन का काम चला और इलेक्शन में ये खुशखबरी सुनाई कि बहुत सारी ख़वातीन को भी MP और MNA बना दिया जाएगा और मुबारक हो, इस घर के बाहर एक बड़ा जमघट्टा लग गया। ख़वातीन आती रहीं जाती रहीं, कारें आती रहीं जाती रहीं, तो मुझे अंदाज़ा था कि वो मिसिज़ अकरम भी MPO होने की आरज़ूमंद हैं। इस दिन मैं साहिवाल जा रहा था अपनी हमशीरा के पास।
पास हुआ ये कि उन्होंने मिसिज अकरम बहुत बड़ी दावत का बंदोबस्त किया था और इसमें उम्मीदवार खवातीन जो MNA और MPA शिप की थी वो आईं। बहुत मुअज़्ज़ज़ लड़कियां कलरफुल किस्म के कपड़े पहने, उसने आला दर्जे के खाने भी तैयार करवाए। इसमें से एक खाना शामी कबाब भी था। कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे बने हुए थे। वो शामी कबाब इनके खानसामा ने बनाकर बजाय मेज के ऊपर रखने के मेज के नीचे रख दिए। उनका कुत्ता जैकी बहुत छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था। वो आया, जिसने जनाब एक शामी उठाया और आधा तो घट घट करके खा गया और आधा मुंह में दबाकर खड़ा रहा। मालकन और दीगर बैरे खानसामा आए और देखा तो कहा कि रोको इसको, पकड़ो इसको। खैर कुत्ता उनकी नजरों के सामने खा गया या खराब कर गया। अब असल दावत शुरू हुई। जाहिर है खवातीन खुशगप्पियों में मसरूफ थीं, अपने सुनहरे मुस्तकबिल की बातें हो रही थी, प्रोग्राम तय कर रही थी कि कैसे सियासत में जाना है और असम्बली में किधर से दाखिल होना है। यकीनन ऐसी बातें होती होंगी। जब वो खाना खा रही थी और इख्तिताम को पहुंची और स्वीट डिश खा रही थी तो इनकी माली ने आकर रोते हुए कहा कि जैकी मर गया और वो सड़क के ऊपर मरा पड़ा है। अब मालकिन जान गई कि इसने जो कबाब खाया है इसमें कोई जहरीली चीज थी। घर की मालकिन ने कहा कि सब दौड़ो भागो, अल्लाह के वास्ते। सबने बतरफ अस्पताल मोटरों में छलांगे लगा दी। वहाँ इनके गलों में लंबी लंबी नालियाँ डालकर इनकी वॉशिंग शुरू की गई। जितना अच्छा खाना खाया था वो 3 मुख्तलिफ अस्पतालों ने निकाला और सबने दुआ की, या अल्लाह हम अगर जिंदा सलामत बच जाएं तो तेरी बड़ी मेहरबानी हो गई। बहरहाल कोई बहुत बुरा वाकया नहीं हुआ और वो सबके सब ही बच गए। दूसरे तीसरे दिन वहाँ से वापस आया। वापस आकर मैंने मिसिज अकरम से कहा, बड़ा अफसोस है मुझे आपके कुत्ते का अफसोस करना था, वो इतना प्यारा कुत्ता था। इसने कहा, हाँ भाई साहब ये हमारे साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं वहीं खड़ा था जब वो ट्रक बैक कर रहा था। ट्रक बैक करते हुए ट्रक का लोहा कुत्ते के सर पर लगा और वो वहीं चूक करके खत्म हो गया। मुझे इन लोगों को जाकर बता देना चाहिए था कि ये कुत्ता किस वजह से फौत हुआ, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया। मेरी पोती माया कहती है कि दादा एक ट्रंक कॉल आपको और आ गई है अल्लाह मियाँ की, वो भी मिस हो गई है, इसलिए मैं आपको ये बात उन तक पहुँचानी चाहिए थी। कौन सी अच्छी बात हो, खैर की बात हो, ये बतानी चाहिए थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए। पहली मर्तबा को यमन से आए थे। उन्होंने बताया नहीं कि सहाबी को देखा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपके ये सहाबी बड़े अच्छे लगते हैं। आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने इनको ये बात बता दी है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं? उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो शर्म से ऐसा नहीं कहा। वो सहाबी इस वक्त तक जा चुके थे। हजूर ने फरमाया कि आप भागकर इनके पीछे जाएं और इन्हें गले मिलें और बताएं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका इजहार किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम जो छोटी मोटी शर्मिंदा होकर खड़े हो जाते हैं, आप ज़रूर कहें अपने पड़ोसी से, हमसाये से, आपका फलां बच्चा मुझे प्यारा लगता है, और उससे भी कहें माशाल्लाह बेटे आप किसके बेटे हैं? वो कहेगा जी मैं फलां का बेटा हूँ। वो क्या करते हैं, अपने तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इशफाक अहमद कहते हैं कि अगर मैं साहिवाल जाने से पहले इन्हें सब कुछ बता देता तो आगे इतनी बड़ी कहानी ना चलती और इन बेचारियों का इतना अच्छा खाना खाया हुआ टूटियां डाल डाल कर ना निकाल दिया जाता। तकलीफ था बात है। इशफाक अहमद कहते हैं कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह बड़े बड़े अंदाज में, बड़े रूप में आपके पास आता है, मेरे पास आता है। वो इस बात का तकाजा करता है कि जो कुछ इसने फरमा दिया है इसके मुताबिक अमल किया जाए, और बिल्कुल ये महसूस होता है कि वो देख रहा है। लेकिन हमने अपनी ज़ात की ऐसी CLI लगाई हुई है कि सब कुछ जानते बूझते भी यूं ही अल्लाह का नंबर वहाँ आता है तो हम कहते हैं कोई नहीं, फिर इनसे बात कर लेंगे, पहले ये दुनियादारी का काम पूरा कर लें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा नफ़ा है। कभी कभी ये सोचें कि इस वक्त मेरा अल्लाह कहाँ है, कैसे है? शारक के पास तो है ही, लेकिन मैं क्यों खाली खाली महसूस करता हूँ? तो फिर भी आपको एक आवाज़, एक वाइब्रेशन से, जिस बदन का इर्ताश कहते हैं, इससे पता चल जाता है। ये बड़े मज़े की और दिलचस्प बातें हैं, लेकिन हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं हम इस तरफ जा ही नहीं सकते। और अल्लाह ने चाहा तो जूं जूं वक्त आगे बढ़ता जाएगा हमारे अंदर शऊर की लहरें और बेदार होती चली जाएंगी, हम पहुँचेंगे ज़रूर। इशफाक अहमद की इस बात से मुझे बहुत से वाक़यात जो डेली बेसिस पर मेरी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि हकूकुल इबाद अदा करके ही इंसान अल्लाह तक पहुँचता है। जब हम अपने करीबी लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनकी तकलीफ़ उनके बग़ैर कहे दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें हमारा कुछ वक्त ही क्यों नहीं लग जाता, हमारा अपना कोई काम पेंडिंग ही क्यों नहीं पड़ा रहता, लेकिन
उसमें अगर किसी का भला हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने अल्लाह मियाँ की कॉल रिसीव कर ली, हम उस तक पहुँच गए, हमने उसकी बात सुन ली। हकूकुल इबाद का बोझ मत उठाएं, हकूकुल इबाद को साथ लेकर चलें। ये अल्लाह तक पहुँचने का डायरेक्ट रास्ता है। अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।